The following is a lecture on Uddhav Sandesh Brahmargit from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 57 to 60, on the topic of Uddhav sings the glories of the gopis. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 31st of December 1998 and 1999. दृष्टैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्तान्नमस्यनिदं जगौ। एवं यद्यपि सर्वेषामेव ब्रजवासिनां श्रीकृष्णे सर्वविलक्षणः प्रेम तथापि श्री गोपीषु परम चमत्कारमयी भक्ति जाता इति दर्शयति। यद्यपि समस्त ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति सर्व विलक्षण प्रेम है, मतलब समस्त जगत से उत्कृष्ट प्रेम है, फिर भी श्री गोपियों में परम चमत्कारमयी भक्ति थी, इसको दर्शा रहे हैं। इन समस्त ब्रजवासियों में गोपियां श्रेष्ठ हैं। उद्धवः गोपी नाम एवं आदि, इस प्रकार के और भी, एवं मतलब जो मैं कहा वह जिसमें आदि है, प्रारंभ है या कारण है, जो भी, एवं उक्त प्रकार आदिर जस्य तत्। अभी तो जिस विलाप का या चित्त विचित्र जल्प आदि का जो मैं वर्णन किया आप लोग, ये प्रकाशित हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धव के सामने प्रकाशित हुआ, वो तो आदि है, वो तो शुरुआत है। इस प्रकार की और भी कृष्णावेशात्म विक्लव किंवा आदि गोपीनाम ब्रज सुंदरीण, आदि गोपीन मतलब नित्य गोपीन, ये भाव आदि को यहाँ से जोड़ेंगे। आदि गोपी मतलब नित्य गोपी, नित्य प्रियाणाम ब्रज सुंदरीण यद्वा एवं आदि चरितम इति शेष, अथवा एवं आदि कृष्णावेशात्म विक्लव, इस प्रकार की जिसमें शुरुआत थी, ऐसे कृष्णावेशेन आत्मनः विक्लव दिव्योन्मादादि जत्र तत् अननुभूतम, इस प्रकार से कृष्ण में आवेशित मन की जो विकलता थी, इसको उन्होंने देखा, जो पहले अनुभूत नहीं था, इसको देख करके साक्षात अनुभव करके परम प्रीत उद्धव परम प्रसन्न हुए, परम सुखी हुए। परम शब्द पराकाष्ठा को बता रहा है। अति 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 सुख मिला उद्धव जी को देख करके। और ताह नमस्यन, अभी गोपियों को प्रणाम करना चालू किए। नमस्यन, गोपीजनों को बारंबार प्रणाम करके और इस प्रकार से कहने लगे। देखिए उद्धव का परिवर्तन, आए थे संदेश देने के लिए, अब सीख गए। इदम जगो बक्षमाणम जगो उच्च स्वरम कृत्यामास, जगो का अर्थ धीरे धीरे नहीं बोले, उच्च स्वर से गोपियों की महिमा बोलने लगे। गोपी नमस्यन नमस्करिष्यन उत्तमस्य क्षत्रिय जातोरपि आत्मनो गोप स्त्री नमस्कृति अन्याया अनुचिता न भवति इति दर्शिता सा महत्वम पंचभी जगम। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, और जो क्षत्रिय जाति के हैं और गोपियां वैश्य जाति की हैं, तो इतना बड़ा व्यक्ति होकर के और वह भी स्त्रियों को प्रणाम करने लगा, क्या ये अनुचित नहीं है? तो उद्धव जी कह रहे हैं अनुचित नहीं है, यही उचित है। इसको बताने के लिए गोपियों की महिमा 5 श्लोकों में गाए हैं। आगे एतः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविन्देवमखिलात्मनिरूढ भावः वाञ्छन्ति यद्भवभिवो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्त कथारसस्य। ननु भवद्भि क्षत्रिय तनुभि ब्राह्मण तन्मय एवं नमस्या। क्षत्रियों के द्वारा तो ब्राह्मण नमस्य होते हैं। जैसा आगे उद्धव जी ने कहा है कि क्वेमा स्त्रियों बनचरी इत्यादि,
तो उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? इसलिए गोपियों की महिमा गा, क्यों नमस्य है, क्यों महान है। वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में जितना ही पगा हुआ है वो उतना ही महान है। महानता का ये मापदंड है। जाति, वर्ग, विद्या ये सब महानता का माप नहीं है। जो कृष्ण का जितना ही बड़ा भक्त है वो प्रणम्य है। कहते हैं हम अनुभवैक वेद्येन, इस प्रकार अनिर्वचनीय प्रकारेण, एक अद्भुत भाव से जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है और जिसे मैं आज तक कभी सोचा भी नहीं था, सुना नहीं था। अति लालसार्थी विकार भंग्यादि नाम, अति लालसा मैं प्रेममय विकार भंगी से जगत को चमत्कृत करने वाले भाव विशेष के द्वारा अखिलात्मनि गोविंदे रूढ़ भावा, अखिलात्मनि सर्वांशनि सर्वांतर जामणि परमेश्वरे श्री कृष्ण गोविंदे, गोविंद में इस प्रकार के रूढ़ भाव वाली एता ये गोपियां गोपबद्ध भुवि तनुभृत, परम तनुभृत, केवलम तनुभृत। इस जगत में अगर कहा जाएगा कि किसी ने शरीर धारण किया है, अर्थात सफल जन्म कौन है, तो गोपियां हैं सफल जन्म। शरीर धारण करने का परम, किसने शरीर धारण किया है इस पृथ्वी पर? केवल गोपियों ने। बाकी सब शरीर धारण नहीं करे हैं, शरीर में आत्मा है ही नहीं, सब मरे हुए हैं, ये अर्थ है। अर्थात शरीर धारण करना सफल केवल गोपियों का है इस संसार में, इस पृथ्वी पर। यह अद्भुत वाक्य कह रहे हैं। अब तो समय बहुत कम है हम लोगों के पास, व्याख्या बहुत नहीं हो पाएगी, लेकिन विचार करना चाहिए वैष्णवों को। एवं रूढ़ भावा, एवं रूढ़ भावा का अर्थ है कि अनुभवैक वेद्य में अनिर्वचनीय प्रकारेण इन्होंने गोविंद में भाव अर्जित किया है। कैसा भाव? रूढ़ भाव, जात प्रेम विशेष है। जम करके प्रेम उत्पन्न हुआ है गोपियों में। और एवं इस प्रकार का मतलब ऐसा जिसकी तुलना कहीं नहीं। जैसा मैं देखा न सुना, मैं स्वर्ग गया, बृहस्पति जी से पढ़ा, लेकिन इसकी गंध का भी पता कहीं नहीं। किसी ने कभी वाणी से भी इसको नहीं कहा। और तो और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन वे भी इस तरह की बात नहीं कहे और कहने से नहीं समझ में आएगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि ये देख करके तब समझ में आया है, वर्णन से नहीं समझ में आता है। इस प्रकार का भाव, रूढ़ भाव, रूढ़ भाव के भगवान ने विरह दिया, छोड़कर चले गए, फिर भी ये भाव कटा नहीं, हटा नहीं, दृढ़ और परम आत्मीयता में भाव। किसने? गोविंद ने। परम रूप गुण सीमता विख्यात श्री गोकुलेंद्र तया प्रकाशमा में, गोविंद ने जो इंद्रियों के लिए परम प्रिय हैं, वृंदावन में रहते हैं, विख्यात जो गोकुलेंद्र के रूप में, उनमें ऐसा रूढ़ भाव, एता, और फिर दिखा दिखा कर कह रहे ये गोपियां एता गोपबद्धवा गोप्य श्री भगवत प्रेयस्य भुवि संप्रति भगवत अवतार सहभाव संपन्न तद भक्ति साधक सिद्ध नित्य सिद्धालंकृतायाम पृथ्वी तले। इस समय जब पृथ्वी सबसे अधिक सौभाग्यशाली हुई है भगवान के चरण का स्पर्श पा करके, एक तो जितने भी लोग हैं उनमें सबसे भाग्यवती है पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग्यवती गोपी है। तो भाग्य क्या है? श्री कृष्ण के चरण में प्रेम अर्जित करना है। जिसने जितना ही प्रेम बढ़ाया है उतना ही महान है, उतना ही भाग्यवान है। तो इस पृथ्वी तल पर, भूमि पर परम तनुभृत गोपियों ने ही केवल शरीर धारण किया है, अर्थात गोपियों का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। सफल जन्मान इत्यर्थ, सफल जन्मान। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि गोविंद में भाव का विकास ही मनुष्य शरीर की सफलता है, प्रेम करना ही सफलता है। यत
जम भावम किंवा जस्मत् कारणात्, जिस भाव को अथवा जिस कारण से भव भीव मुनयः वांछन्ति, मुमुक्षु जो संसार बंधन से छूटना चाहते हैं और जो मुक्त हो गए हैं, शुभ आश्रय के जो मननशील है, अपने मन में बहुत सुंदर शुभ विषय सोचते रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। ये मुनि गण भी वांछन्ति चाहते हैं, क्या उस भाव को? नहीं, इतना कहाँ वे सोच सकते हैं उस भाव को प्राप्त करने का। यत् का अर्थ है यस्मात् कारणात्, इस कारण से भव धियः मुनयः वांछन्ति वयम च, हम भी चाहते हैं। हम कृष्ण के नित्य भक्त हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा जानते भी नहीं थे। ऐसे गोविंद को लेकर के यहाँ जत शब्द का प्रयोग भी हो सकता है कि जिस गोविंद को हम लोग चाहते हैं, इस भाव की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। उस गोविंद में इनका ऐसा भाव है, प्रेम है। अथवा ये आपात अर्थ यह लगता है कि गोपियों का जो भाव है उसको भव भीयः मुनयः वांछन्ति, लेकिन भव भीयः मुनयः क्यों चाहेंगे उसको? भव भीयः जन्म मरण से डरे हुए ऋषि लोग गोपी भाव को चाहें, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं कि परम तनु भक्ता पर ये चाहते हैं भव भीयः मुनि लोग, मुमुक्षु लोग, मुनि जन, कि हमारा जन्म भी सफल हो। देख करके सीखते हैं। गोपी भाव को पाने की कल्पना इनमें कहाँ से हो सकती है? तो जिस जन्म की सफलता को ऋषि जन चाहते हैं, मुनि जन, और हम वयम च, हम भगवान के पार्षद गण भक्तगण भी चाहते हैं, उस भाव को इन्होंने प्राप्त किया है। अथवा नीचे से संबंध है, भगवान के कथा में हम चाहते हैं कि मन अभिनिविष्ट हो जाए। तो इस पर कहा जाए कि आप क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं गोपियों की? क्यों इनका जन्म धन्य है? जन्म धन्य है कि कृष्ण में भाव उत्पन्न हुआ है और अनंत के कथा में रस प्राप्त हुआ है इनको। तो जो व्यक्ति अनंत कथा रस है, मतलब अनंत श्री कृष्ण की कथाओं में जिसको अब रस मिलने लगा है, रुचि अनुराग उत्पन्न हो गया है, उसके लिए ब्रह्म जन्म भी किम? ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से क्या फायदा, क्या आवश्यकता है? ब्रह्म जन्म भी किम? ये प्रणाम कर रहे हैं गोकुल की स्त्रियों को, इसलिए इनके मन में उठता है कोई न कोई कहेगा कि अरे प्रणाम तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, आप क्षत्रिय होकर तो भी स्त्रियों को, गोपियों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं अनंत कथा रसस्य, अनंतस्य गोविंदस्य कथासु रसः अनुरागः जस्य तस्य। गोविंद की कथाओं में जिसको अनुराग हो गया है, उसके लिए ब्रह्म जन्म भी किम? विप्र संबंध भी, शौक्र सावित्र जाज्ञिक जन्म भी किम? न कोई प्रयोजना, न कोई कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता है भगवान की कथा में रसास्वादन की। किंवा अनंतस्य परम माधुरी भी अपारस्य तस्य कथासु अपि अरसः रुचि मात्रस्य अभाव जस्य तस्य ब्रह्म जन्म भी किम? अथवा अनंत कथा रसस्य, कथा रस, कथा और रसस्य, जिस व्यक्ति को अनंत की कथा में अरस है, रुचि नहीं रही, उसको ब्राह्मण में जन्म लेने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, बेकार जन्म गया। अनंत कथा और रसस्य और अनंत कथा रसस्य, इस जीवन की सफलता इसी में है कि श्री कृष्ण के वार्ता में मन रम जाए, बस यही सफलता है। चाहे ब्राह्मण में जन्म लेकर के हो, चाहे क्षत्रिय में जन्म लेकर के हो, वैश्य में, शूद्र में, किसी में माना जाएगा कि जो कथा के रस में आविष्ट हो गया उसी का जन्म सफल है। और जिसको कृष्ण की कथा में रस मिलने लगा उसको ब्रह्मा बनने से भी क्या फायदा है, क्या जरूरत? ब्रह्म जन्म आवश्यकता है कृष्ण की कथा में रस मिलने लगा। तो बताइए इस प्रकार के भागवत सप्ताह में आने वालों का कितना भाग्य है,
या भगवान का जो जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, रुचि हो गई है, कृष्ण कथा के बिना नहीं रह सकते, पढ़े बिना, भागवत सुने बिना नहीं रह सकते, जप के बिना, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा का जन्म भी किस तुल्य, क्या जरूरत है संसार का मैनेजमेंट देखना, सृष्टि करना, क्या आवश्यकता है उसकी, बताइए। ब्रह्मा का पद भी मिले और वहाँ कृष्ण कथा के लिए अवकाश न हो, रस न हो, तो वे व्यर्थ है। जीवन में सबसे भारी मूल्यवान वस्तु है कृष्ण कथा में रस आना। ये भगवान के द्वितीय मूर्ति प्रतिनिधि उद्धव जी का वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य। अनंत कथा रसस्य ब्रह्म जन्म भी किम, क्या ब्रह्म जन्म करेगा, क्या वो ज्यादा हुआ, को अतिशय जत्र तत्र जाता सएव सर्वोत्तम। कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी वंश में, किसी भी धर्म वाले में, यदि कृष्ण कथा में प्रीति हो गई तो वही जन्म धन्य है। किंवा अनंत कथासु रसः जस्य तस्य ब्रह्म जन्म भी चतुर्मुख जन्म भी रति किम, क्या ज्यादा लाभ हो जाएगा उसको जब अनंत के कथा में रस आने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो फिर चतुर्मुख के रूप में जन्म लेने से क्या फायदा। जिस भक्त को भगवान की कथा में, भागवत पढ़ने सुनने में रुचि हो गई, जप आदि में, गुण गाने में, तो उसको ब्रह्मा बनने की क्या जरूरत है। ब्रह्मा बनने पर इससे ज्यादा लाभ क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे बड़ा लाभ जीवन की सफलता है कृष्ण कथा में रस की अनुभूति। और ऐसा जिसको जो पा लिया तो अब क्या आवश्यकता है, क्या करेगा ब्रह्मा का जन्म लेकर यह। और जब ब्रह्मा का जन्म ही व्यर्थ है तो और उसके नीचे इंद्र पद और ये सब की तो बात ही क्या है। और उससे भी ज्यादा नीचे उतर कर पृथ्वी में, वो भी आकर बॉम्बे में इधर उधर छोटा छोटा पद किस काम की चीज है। जो ब्रह्मा के पद की कोई कीमत नहीं है। तो सारी व्यवस्था जो है, परिवार है, वर्णाश्रम धर्म है, सब कुछ है, ये इसी लक्ष्य के लिए है कि किसी व्यक्ति का चित्त भगवान के कथा के रस में डूब जाए। और ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगी काबिलियत और वेदाध्ययन और सब विश्व व्यवस्था मैनेजमेंट क्या करेगा। सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था इसी अंत की ओर है, इसी पर्यवसान की ओर की कथा में रस मिलने लगे। यही जीवन की सार्थकता है। गोपी महात्म विद वर्जन सर्व भागवतोत्तमम तमुद्भवम प्रपद्ये हम तद गीतार्थ विलुब्ध धी। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के महात्म को जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं और समस्त भागवतों में जो उत्तम हैं, ऐसे उद्धव जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, उनकी गीत के अर्थ को जानने की लालसा से। विलुब्ध धी, बहुत लोभ हो रहा है उनके गीत के अर्थ को पकड़ने के लिए। क्यों, शाब्दिक अर्थ जानने के लिए नहीं। यहाँ अर्थ का अर्थ होता है उस वस्तु का सार। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो अन्वय करके और संस्कृत का अर्थ समझना चाहता हूँ। तद गीतार्थ विलुब्ध भी, उनके गीत का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है गोपियों के चरण रज को पाने के लिए वृंदावन में किसी लता पता के रूप में जन्म लेना, ये लाभ है। यदि एक जदवंशी है, भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हे विधाता, हे श्री कृष्ण, यदि आप हमको वृंदावन की कोई लता पता बना देते और उस पर गोपियों की चरण रज पड़ती, तब मैं मानता कि मेरा जीवन धन्य हुआ। इस प्रकार की बात कहने तो श्रीपद सनातन गोस्वामी उसी रस के लिए विलुब्ध है। गीत का वह अर्थ है, उसके प्रति विलुब्ध। एवं मुमुक्षु मुक्त भक्तेभ्यो अधिक महात्म्यम उक्तम। ये अपने आप सिद्ध हुआ कि जितने भी मुमुक्षु हैं, संसार बंधन से छूटना चाहते हैं या मुक्त हैं अथवा भक्त हो गए हैं,
उन सबसे बड़ी महिमा गोपियों की है। ईदृशम एवं जन्म सर्वोत्तमम न तो जगत सृष्टित्वादिना। जगत की सृष्टि करने आदि के द्वारा जन्म सफल नहीं होता है। जन्म सफल होता है गोपियों की तरह कृष्ण कथा में रमने से। उनका तो जीवन कृष्ण कथा है। जब से आप सुन रहे हैं गोपियों की भेंट जब से उद्धव से हुई तब से वो बोलती ही रहते हैं, बोलती ही रहते, और उन्हीं की बोली गई कुछ बातों को हम लोग तो गाते रहते हैं। गोपियां कहते हैं कि उद्धव जी हम आपके ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम तैयार हैं ब्रह्म बनने के लिए। मैं कहा ब्रह्म ज्ञान का आचरण करोगे तो तुम ही ब्रह्म हो जाओगे। तो हम लोगों में, वैष्णवों में हम जो रहते हैं वही रह जाते हैं। भगवान भगवान रहते हैं, हम लोग दास रहते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानियों का ये मानना है कि वह भी आगे चल करके ब्रह्म होने वाले हैं। तो गोपियां कहते हैं आपके ब्रह्म ज्ञान से हम ब्रह्म हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म होने के बाद भी यदि ऐसे ही नारी रहेंगी तब तो हम आपकी बात मानेंगे। मतलब हम जिस रूप में हैं और जिस रूप में कृष्ण से हमारा प्रेम हुआ है बस ऐसे ही हम रहेंगे, तो फिर ब्रह्म क्या बनोगी। फिर गोपियां कहते हैं कि हम ब्रह्म बनने पर भी अगर इसी तरह की नारी रहेंगी, कृष्ण हमें प्यारी कहेंगे, हमसे संबंध पर रखेंगे, तब तो हम ब्रह्म बनने के लिए तैयार हैं, नहीं तो अपना ब्रह्म रखेंगे। हमारा यह अभिमान नहीं जा सकता है कि हम उनकी हैं और वे हमारे। नैननी के आगे नीत नचत गोपाल रहे, नैननी के आगे हम ब्रह्म बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे आंखों के सामने गोपाल नित्य नाचते रहे। नैननी के आगे नीत नचत गोपाल रहे, नैननी के आगे ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे है, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे। कह रात न कर स्वभावना भरिए रह, कह रात न कर स्वभावना भरिए रह। जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं, जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय नारी ऐसी बनी जो रहे, ब्रह्म हूँ भय नारी ऐसी बनी जो रहे। तो साहे शीश सब बन जो तिहारे हैं, तो साहे सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवई न गए हूँ प्राण, यह अभिमान तो गए न गए हूँ प्राण। हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। चाहे ब्रह्म बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, हम यह अभिमान तो भूल कर मर करके भी नहीं छोड़ सकते। प्राण चला जाएगा चला जाएगा, अभिमान नहीं गवाएंगी, प्राण भले गवा देंगी। यह अभिमान तो गवाइए न गए हूँ प्राण, प्राण जाने पर भी अभिमान नहीं गवाएंगे कि हम उनकी हैं और वे प्रीतम हमारे हैं, ये नहीं छूट सकता। और ठीक है ब्रह्म बना दो कोई बात नहीं। तो नैननी के आगे नित्य नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे, वही हमारे ख्याल में हमारे स्मृति में वही बने रहे। आंखों के सामने कृष्ण नाचे और जो अनन्य रस के समुद्र हैं, रस वाले हैं, वही महारसिक हमारे प्रियतम गोविंद हमारे हृदय में रहे और कहे रत्नाकर से भावना भरी रहे, वही कृष्ण भावना हमारे हृदय में बनी रहे।
जिनके चाव और भाव, जिनका प्रेम और जिनकी भाव भंगी हमारे उर में वैसे हैं जैसे अखाड़ा बना लिए हैं, इसी में उनकी लीलाएं बरबस आ रही हैं। ब्रह्मणु भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, यदि ब्रह्म होने पर भी हम ऐसे ही नारी बनी रहेंगी तो सहे शीश सबे सीख जो तुम्हारे, आप जो कुछ कहते हैं तब तो हम सिर से ग्रहण करेंगे, परंतु यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे। नैननी के आगे नीत नाचता गोपाल रहे, नैननी के आगे नीत ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं, ख्याल कह रत न कर शोभावना भरी रहे, कह रत न कर शोभावना भरी रहे, जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं, जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भवे पनारी ऐसिया बनी जो रहे, ब्रह्म हूँ भवे पनारी ऐसिया बनी जो रहे, तो साहसी सब बैन जो तिहारे हैं, तो साहसी सब बैन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण, यह अभिमान तो हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण, यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। श्रेष्ठतया प्रसिद्ध, सबसे श्रेष्ठ जन्म ब्रह्मा जी का है, प्रसिद्ध बात है, पर श्री ब्रह्म जन्मापित्या है। गोपियां तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या। कोई भी व्यक्ति यदि उसको कृष्ण कथा में रस आने लगा तो ब्रह्मा जी के जन्म से उसका श्रेष्ठ जन्म है। यदि ब्रह्मा जी स्वयं ही अनंत कथा रस हैं, ऐसी हीन भावना नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्मा जी कृष्ण कथा के मर्मज्ञ नहीं, वो तो आचार्य हैं, हम लोगों की परंपरा तो उन्हीं से आती है। लेकिन केवल विश्व व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, उनके पावर पद आदि को देखा जाए, तो वह कृष्ण कथा के रसिक जन्म के आगे फीका है। बहुत्वम गौरवेण, किम ब्रह्म जन्म भी बहुवचन में, बहुत्वम गौरवेण किंवा बाहुल्यापेक्षा श्री भगवत कथा रसेन श्री ब्रह्मादि जन्म तो अधिक फल सिद्ध है, क्योंकि वो एक वचन में है अनंत कथा रसस्य, और ये है ब्रह्म जन्म भी बहुवचन में। इसके ये भाव है, कई बार भी ब्रह्मा बने तो क्या, कई बार श्रेष्ठ जन्म लिया, नेता बना, अध्यक्ष बना, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना। तो एक जन्म में भले वो निकृष्ट जन्म हो, बिना पढ़े लिखे घर में जन्म हुआ हो, या हीन परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिया हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन कृष्ण के नाम जप में जिसका अनुराग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो श्रेष्ठ है। हाँ जी, तो निरंतर कृष्ण कथा में रहते हैं, लेकिन
वो उनका व्यक्तिगत प्रभाव है। वो पद ऐसा है कि उसमें तो रात दिन देखना मिलाना, पृथ्वी का भार बढ़ गया, ब्रह्मा जी को शिव जी को समझाना है, देवताओं को भेजना है, भगवान को बुलाना है, केवल व्यवस्था देखने के लिए। तो इसलिए श्रेष्ठ कह रहे हैं। अथवा लोक में प्रचार है कि जो ब्राह्मण में जन्म लिए हैं उनका जन्म बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। सबसे अच्छा जन्म उसका है जो कृष्ण का भक्त है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। अथवा अखिलस्य आत्मनि प्रियतम इत्यर्थ। कृष्ण तो सबके आत्मा है, प्रियतम है। तथापि ईदृशो भाव अस्मिन् कस्य अपि अन्यस्य। इस प्रकार का भाव कहाँ देखा गया? कृष्ण तो है प्रियतम समस्त जीवों के, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, लेकिन कौन इतना प्यार किया है? तो अथवा ब्रह्म जन्म भी ब्रह्माकार मनोवृत्त भी रखी किम। ब्रह्म जन्म एक तरफ कृष्ण कथा का रसिक और दूसरे तरफ ब्रह्माकार वृत्ति वाला, उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है? कथा ही सुननी चाहिए, कथा ही पढ़नी चाहिए, गीत ही गाना चाहिए, ध्यान नहीं निराकार का। इसका बहुत्वम गौरवेण समग्रतापेक्षा वा यद्वा ईदृश से भावा भावे न ब्रह्म जन्मना अपनी न किंतु क्या। इस प्रकार के भाव के अभाव से ब्रह्मा का जन्म भी बेकार है। इस प्रकार का भाव ब्रह्मा में नहीं है तो ब्रह्मा का जन्म बेकार है। अकार प्रश्लेषण अनंत कथायाम न रसो, या रस के पहले आकार रख दिया जाए, अरस अनंत कथायाम, कृष्ण की कथा में न रसो जस्य तस्य तद रसे नैव ब्रह्म जन्मना मति साफल्य सिद्ध। असंच कथादि साध्य भाव विशेष संपत्तिया दर्शक सर्वतः श्रेष्ठम युक्तम भाव। तो साधारण भक्तों के लिए बात कही जा रही है कि कृष्ण कथा में जिसकी रुचि हो गई उसी का जन्म सफल है। फिर इस प्रकार का भाव जिन्होंने अर्जित किया है कृष्ण के चरणों में, उनके जीवन की सफलता के विषय में क्या कहा जाए। वास्तव में केवल जन्म धारण किया है इस पृथ्वी पर तो गोपियों ने, इनके अलावा और किसी का जन्म सार्थक नहीं। अहो मम अयोग्यस्यापि आभिसंगम केवलम श्री भगवत कृपाया विशेषेण एव संसिद्ध। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, अहो मैं अयोग्य हूँ, मैं भी एक मंत्री हूँ, एक राजनेता हूँ, मैं भी यहाँ चढ़ाई करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, राजनीति में रहता हूँ। मैं बिल्कुल अयोग्य था, लेकिन फिर भी इन महाभाग्यवती गोपियों का जो संग मुझे मिला है उसमें केवल कृष्ण कृपा कारण है। तो इसी से भगवान की कृपा की याद कर रहे हैं। कृष्ण की कृपा कब किस पर हो जाएगी कोई ठीक नहीं। भगवान की कृपा योग्य अयोग्य का विचार नहीं करती है। ये तो गोपियों पर कृपा और अपने पर भी कृपा देख रहे हैं। कुएमा स्त्रियों इमा बनचरी, ये जिनकी महिमा का मैं वर्णन किया, उनकी अतः ईश्वर का जो प्रसाद है, भगवान की जो कृपा है, वो ऊंच नीच नहीं देखती है, आचार ज्ञान आदि नहीं देखती है, केवल भजन देखती है। कोई व्यक्ति जप कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, बस भगवान ये देखते, ये नहीं देखते किस जाति का आदमी कीर्तन गा रहा है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, किंच ईश्वर प्रसादो महत्व कारणम तस्य च न जातिराचारो ज्ञानो व कारणम किंतु केवलम भजनम एवं। केवल प्रेम भजन ही कारण है भगवान की कृपा में, और जाति आचार या बहुत पढ़ाई लिखाई ये सब काम नहीं करती ज्ञान। नहीं तो विचार कीजिए, यह जो महाभाव उत्पन्न हुआ है किसमें हुआ है? लक्ष्मी में नहीं हुआ है, इंद्र की पत्नी में नहीं हुआ है, पार्वती जी में नहीं हुआ है। कैसी स्त्रियों में हुआ है? बनचरी, जिनका घर भी नहीं है, शिक्षा आदि के तो बात बहुत दूर है।
वनवासिनी है, वृंदावन में रहने वाली वनचरी स्त्रिय, वनचर्य अथवा अवनचरी। अ का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु स्त्रियों अवनचरी, विष्णु की स्त्रियां। अ का अर्थ होता है विष्णु, सभी शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो अवनचरी अवनचरी ही अस्य विष्णु बने वृंदावने चरंती इति तत्सह प्रेमणा परिभ्रमंती इति अर्थ। अवनचरी श्री कृष्ण के वन में जो विचरण करती है, चरण करती है, वो है अवनचरी अथवा वनचरी, ऐसे डायरेक्ट अर्थ लीजिए। वनचरी कहाँ? ये वन में घूमने वाली गोपियां और स्त्रिय और क्व मादृशा व्यभिचार दुष्टा, और कहाँ हमारे जैसे व्यभिचार से दुष्ट लोग। हमारा कृष्ण, हमारे जैसे लोग जो लोग हैं कृष्ण में उनका स्थायी प्रेम नहीं है, कभी न कभी मन इधर उधर होता रहता है। ये श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने अर्थ किया है। आपात अर्थ देखने में दूसरा लगता है, लेकिन बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक व्याकरण के सूत्र के द्वारा सिद्ध किया है। अरे जय राज। कहाँ ये वनचरी गोपियां, मतलब ये अर्थ जब अप्रश्लेष करके अर्थ करेंगे तब होगा। कहाँ भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में विहार करने वाली गोपियां और कहाँ हम। लेकिन यह कृपा, यह संजोग कैसे हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा से। मैं बहुत नीच हूं, हमारे जैसे और लोग भी व्यभिचार दुष्ट हैं। व्यभिचार का क्या अर्थ होता है? व्यभिचार का अर्थ होता है विचार में परिवर्तन। जैसे चार शब्द है ना, जैसे विचार, उपचार, ऐसे शब्द हैं। तो वी और अभि और चार, वी अभिचार, और अभिचार कहेगा तो अभिचार का अर्थ होगा कि किसी को मारना, उच्चाटन, अभिचारण, ऐसा कुछ है नहीं। और वी का अर्थ है उल्टा, विशेष रूप से जो एक सिद्धांत में न रह करके आज इसको मान रहे, कल उसको मानने लगे, कल ये मान रहे, कल वो माना है, तो इसको व्यभिचार कहते हैं शास्त्र में। ऐसे लोक में व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है कोई पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संग करते, इसको व्यभिचार कहते हैं। या स्त्री किसी पर पुरुष से संग करे तो इसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन ये बहुत सीमित अर्थ है। एक मान लिया गया है कि ये इस शब्द का ये अर्थ होता है, लेकिन व्यभिचार का अर्थ होता है विचारों का बदलना, चार का बदलना। चार का अर्थ होता है आचरण, ये थॉट, मन। तो विचारों का बदलना। तो कहाँ वृंदावन में स्थायी रहने वाली भगवान श्री कृष्ण की ये प्रियाएं, और कहाँ व्यभिचार दुष्ट हम लोग। व्यभिचार सत्कर्मणि अन्यथात्वम परांगमुखता तेन दुष्टा। व्यभिचार का अर्थ है सत्कर्म में अन्यथात्वम परांगमुखता। जो सत्कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है या सज्जनों का कर्तव्य है, उससे मन का फिर जाना, इसको व्यभिचार कहते हैं। तो सत्कर्म क्या है इस जगत में? सत्कर्म है केवल कृष्ण से प्रेम करना, यही सत्कर्म है। तो हम लोग कभी कभी विमुख हो जाते हैं। ऐसे अपने दैन से कह रहे हैं, उद्धव जी विमुख नहीं है, लेकिन तथा कथित भक्त लोग ऐसे होते हैं। कुछ मन इधर उधर होता रहता है। यद्वा पूर्व पद्य स्थस्य वयम इत्यस्य उत्कृष्टया व्यभिचार दुष्टा वयम च। तो कहाँ क्व, मतलब कहाँ ये वृंदावन में भगवान के धाम में विहार करने वाली स्त्रियां कृष्ण प्रेम से पूरी, और कहाँ हम आज यहाँ है तो कल वहाँ चले जाते हैं, कल ये विचार है तो कल वो विचार है। परम क्व यहाँ वाक्य पूरा हुआ। परम विस्मित सन सरोमांचम साभिनय माह, फिर रोमांच हो गया शरीर में कृष्ण की कृपा का स्मरण करके।
तो अभिनय करते हुए मतलब अपने भाग्य को बताते हुए हाथों से कहते हैं परमात्मनि कृष्ण एवं रूढ़ भाव स्यात्। कहाँ गोपियां और कहाँ हम, क्या कृष्ण में ऐसा रूढ़ भाव हम लोगों में हो सकता है? नहीं, कभी संभव नहीं। रूढ़ भाव, रूढ़ भावा के बदले रूढ़ भाव पाठ बांटा जाएगा। क्या ऐसा प्रेम हम लोग में संभव है? कदापि नहीं। न तो अस्मासु तल्लेशो अपि इत्यर्थ न च आसामेव तस्मिन् एतादृश हृदयं न तो तस्यासु इति वाच्यं तस्य परमेश्वरस्य परम सुहृदताया असाधारणेष्वपि दृश्यन्ते। वास्तव में भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उसी के भीतर भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है। तो मुझे तो गोपियों के दर्शन का सौभाग्य जो मिला है कृष्ण की कृपा है, और गोपियों में जो भाव है वो कृष्ण की कृपा है। तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं या भगवान की कृपा ऐसी वस्तु है कि केवल भजन किया जाए, उनसे संपर्क जोड़ा जाए तो संसर्ग मात्र से भगवान अपने गुण से, सद्गुण से उस व्यक्ति को कृतार्थ कर देते हैं। जैसे उपयुक्त केवल सेवित होने पर, सूंघने मात्र से या पीने मात्र से अगध राजः औषध श्रेष्ठ अमृतम आरोग्य जैसे देता है, वैसे ईश्वर अनुभजतः अविदुष साक्षात श्रेय तनोति ननु निश्चितम। परम स्वतंत्र भगवान है, ईश्वर है, परम दयालु हैं। अनुभजतः जो उनके भजन का केवल अनुकरण भी करता है और अविदुषा भगवान की महिमा को नहीं भी जानता है, तो उसको भी भगवान श्रेय तनोति प्रेम देते हैं, अपना कल्याण करते हैं। अनुभजता का अर्थ है अनुकरण कर रहा है भजन का, रियल भजन नहीं कर रहा है। दूसरे लोग करते हैं तो वो भी जप करता है, दूसरे लोग कृष्ण का भक्त बन गए हैं तो वो भी बन गया है। बेचारा जान करके, कृष्ण का तत्व जान करके, भक्ति का सिद्धांत जान करके, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके नहीं हुआ, ये देखा देखी हो गया। इसको अनुभजन कहते हैं यहाँ पर, अथवा निरंतर भजन। तो केवल भजन का अनुकरण भी कोई करता है और भगवान के तत्व को नहीं जानता है, भजन के प्रभाव को नहीं जानता है, फिर भी उसका साक्षात प्रत्यक्ष श्रेय होता है, भगवान देते हैं। श्रेय तनोति विस्तरेण करोति। तो आज मुझ पर जो कृपा हुई है इसका कारण यही है कि मैंने कृष्ण की एक सेवा की है, कि मैं उनकी महिमा नहीं जानता हूँ, अपने में दैन्य पूर्वक कह रहा है, परंतु फिर भी मैं उनके पास रहा हूँ, उनकी सेवा किया हूँ, इसीलिए आज मुझे यह परम श्रेय प्राप्त हुआ, गोपियों का दर्शन हुआ। हरे कृष्ण। नायं श्रियोऽङ्गवु नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्जोषिता नलिनगन्धरुच कुतोऽन्यः रासोत्सवस्य भुजगन्धगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां यहुदगात् ब्रजसुन्दरीणाम्। अत्यंत अपूर्वम चायम गोपीषु भगवत प्रसाद इत्यादि। गोपियों पर भगवान श्री कृष्ण का अपूर्व प्रसाद है। अपूर्व प्रसाद का अर्थ है ऐसा प्रसाद, ऐसा अनुग्रह भगवान ने पहले और किसी के प्रति नहीं किया है। अहो हरि प्रिया इति प्रसिद्धा महालक्ष्मी रपि तादृश प्रेमाश्रयो न स्यादित्य। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम गोपी जनों का है वो महालक्ष्मी का भी नहीं है। यद्यपि परव्योमाधिपति भगवान नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं है, फिर भी उनकी सदा बख्शा विलासिनी लक्ष्मी जी जो सर्वशक्ति शिरोमणि है, इस भाव को नहीं पा सकी जो गोपियों में है। इस बात को उद्धव जी कहते हैं, नायं श्रियोऽङ्गवुनितान्तरतेः प्रसादः। रासोत्सवे, रास उत्सव में
अस्य श्री कृष्णस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशः। रास जब चल रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से गोपियों के कंठ को पकड़े से आलिंगन गलवाही दिए थे और हाथ में हाथ मिलाकर नाच रहे थे। तो इस प्रकार का सुख है, इस प्रकार के मनोरथ की पूर्ति जो ब्रज सुंदरियों को मिला, ब्रज सुंदरी नाम यह उद्गात, जो प्रसाद उद्गात प्रकट हुआ रास उत्सव में गोपियों के कंठ को जिन्होंने भगवान ने पकड़ा था, तो इस प्रकार उन लोगों को जो प्रसाद दिया भगवान ने, उनका अनुग्रह किया, अर्थात उस समय जो भगवान की कृपा प्रकट हुई, प्रसाद से संबंध है, यह उद्गात, यह प्रसाद प्रकटो अभूत, अयम प्रसाद अंगे नितांत रते है श्रिय अपि न। यह प्रसाद, यह कृपा भगवान के अंग पर रहने वाली लक्ष्मी को ही प्राप्त नहीं, जो गोपियों को प्राप्त है, जो कि नितांत रत है। नितांता गाढ़ा चासव रतिश्चेति, नितांत रति। लक्ष्मी जी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति अति है। ऐसी प्रेम युक्ता है लक्ष्मी जी, फिर भी उनको यह प्रसाद नहीं मिला जो गोपियों को मिला, न विद्यते। तो उद्धव जी को सब कुछ मालूम है। और रासोत्सवे एक लीला की याद करें, वैसे तो नित्य ही गोपियों को ये प्रसाद प्राप्त है किसी भी लीला में। रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशः ब्रज सुंदरी नाम, यह प्रसाद उद्गात, जो प्रकट हुआ प्रसाद, अयम प्रसाद अंगे नितांत रते श्रिय अपि न विद्यते। फिर नलिन गंध रुचाम स्वरजोषिताम न विद्यते इति किम वक्तव्यम। और नलिन के समान दिव्य स्वर्ण कमल जैसा गंध जिनके शरीर में है और कांति भी है, ऐसी स्वर्ग की स्त्रियों को, अप्सराओं को भगवान का यह प्रसाद न मिला, इसमें तो कहना ही क्या। और अन्य तो कुतः, फिर मनुष्य की स्त्रियों को तो कहना ही क्या। इतर स्त्रियः कुतः, अन्य कुतः, कुतः प्रसाद विषय इति शेषः, कहाँ से प्रसाद का विषय हो सकती है। गोपियां स्त्री हैं, स्त्रियों के साथ भगवान का जो यह अनुराग व्यक्त हुआ है, यहाँ प्रसाद का अर्थ है भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा। जो कृष्ण प्रसाद, जो कृष्ण की प्रसन्नता, उनका प्रेम गोपियों के प्रति प्रकट हुआ रास विहार में, यह प्रसाद लक्ष्मी को सुलभ नहीं है, फिर स्वर्ग की अप्सराओं को कहाँ से सुलभ होगा, उसमें भी मनुष्य की स्त्रियों को कहाँ से सुलभ होगा, किसी को नहीं सुलभ। जो लक्ष्मी को ही नहीं मिला तो और किसको मिलेगा। तो ये गोपियां स्त्रियां, इसलिए स्त्रियों के सौभाग्य की बात याद कर रहे हैं उद्धव जी, मिला रहे हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं तो सबसे श्रेष्ठ श्री हैं, और श्री के बाद ही सची हैं, मतलब देवताओं की स्त्रियां मनुष्य हैं, सबसे नीच। मनुष्यों की कोई कीमत नहीं है ब्रह्मांड में, लेकिन मनुष्य इतने पागल हैं कि वो कहते हैं देवता है ही नहीं। वाह वाह। जैसे मान लीजिए इस गांव के कुत्ते आपस में मीटिंग करें और कहें कि भारत में कोई सरकार नहीं, हम नहीं मानते, कुछ भी नहीं, तो उन अज्ञों के लिए क्या कहा जाए। सरकार तो है, व्यवस्थाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी को ज्ञान ही नहीं है तो क्या कहा जाए। मनुष्यों की अपेक्षा देवता बहुत श्रेष्ठ, और सारी व्यवस्था है विश्व की। आप देखते हैं ये प्रकाश जो आ रहा है, ये किसी सरकार की व्यवस्था तो है नहीं, ये ऊपर वाली सरकार की व्यवस्था है। एक सूर्य के द्वारा प्रकाश दिया जा रहा है, जो हवा बह रही है यह भी देवताओं के प्रशासन से है, देवताओं की व्यवस्था से है। ये पृथ्वी जो हम लोग बैठे हैं जिस पृथ्वी पर, पृथ्वी कोई ले करके नहीं आया, हम सब लोग खाली हाथ आए थे। ये किसकी व्यवस्था है?
ये देवताओं की व्यवस्था है। वे दिए पानी, प्रकाश, हवा सब कुछ दे रहे, परंतु मनुष्यों को आज के युग में इन देवताओं का कोई ज्ञान नहीं। लोग अज्ञ पशु जैसे लोग हो गए, कोई ज्ञान नहीं। इन सामने देखते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था है, वर्षा होती है, वर्षा तो देवता ही करते हैं, हम तो कर नहीं सकते। उन्हीं का बरसाया हुआ पानी नदियों से बांध बना करके खेतों में पहुंचा देते हैं, तो कहते हैं हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। ये भगवान का पानी है, देवताओं का पानी है। सुशीला हैं, बहुत प्रकार की स्त्रियां हैं, लेकिन स्त्रियों में यदि यह देखा जाए कि भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग किनमें अधिक है और कृष्ण किनके साथ सबसे ज्यादा मिले हुए हैं, सबसे अधिक अनुराग कृष्ण का, सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसके प्रति व्यक्त किए हैं, गोपियों के प्रति, ऐसा अन्य किसी को नहीं माने। इसलिए उद्गात का अर्थ उदय हुआ, भगवान का जो प्रसाद, जो उदय हुआ गोपियों के प्रति, वो किसी के प्रति उदय नहीं हुआ है। यहाँ उदय होने का मतलब है कि वह श्री कृष्ण का दुर्लभ भुजा, वह कंठ और भगवान का दुर्लभ शरीर गोपियों के शरीर से स्पर्श करके उनको आनंद दे रहा है, ऐसा वर्णन है रासलीला में। हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान नाचते नाचते गोपियों के मुख से चबाए हुए पान अपने मुख में ले लेते हैं। इतना निकट का संबंध, वह वेद दुर्लभ सच्चिदानंद घन शरीर का स्पर्श जिन गोपियों को मिला, और इतना ही नहीं, गोपियां जिन्हें अपना मानती हैं, अपना पूर्ण अधिकार मानते हैं, कृष्ण मेरे हैं, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सब कुछ दिया है, आत्म अर्पित किया भगवान ने, ये सौभाग्य दिया। भगवान जब किसी जीव को सौभाग्य देते हैं तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है जीव का कि भगवान अपने आलिंगन में लेते हैं, अपने से छाती से लगाते हैं। तो गोपियों को तो उन्होंने सब तरह से अपना माना, उनके साथ नाचे, गाए, खेले, खाए, तो ऐसा सौभाग्य श्री को भी नहीं है और इंद्राणी को भी नहीं है, फिर जप से आदि उपदेवों को कहाँ से हो सकता है, फिर मनुष्य की स्त्रियों को तो कहना ही नहीं। गोप्यो लब्ध्वा चितम कांतम श्रिय एकांत बल्लभम गृहीत कंठ्यस्त दुर्भ्याम गायन्त्यस्तम विजय। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जो लक्ष्मीपति हैं उनको अपने कांत के रूप में पा करके और उनके कंठ को पकड़कर, या कृष्ण इनके कंठ को पकड़े थे और ये गा करके विहार कर रहे थे, वृंदावन में घूम रहे थे। कहाँ ऐसी कृपा, लक्ष्मी के साथ भगवान गलबाही दिए हों ऐसा नहीं देखा जाता है। छाती पर जगह दे दिए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ गलबाही दे करके कभी वो नृत्य किए हों वैकुंठ में, ऐसा नहीं। नृत्य तो शायद किए ही नहीं होंगे। अकेले में भी भगवान विष्णु नृत्य नहीं किए होंगे, उनको तो सब लोग प्रणाम करते हो, तो ईश्वर है, परमेश्वर। और भगवान श्री राम भी शायद नृत्य नहीं किए होंगे, तो बड़े गंभीर हैं, मर्यादा नहीं। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो थिरक थिरक करके नाचते हैं, कहीं भी गोचारण के समय, इधर उधर रासलीला में, और से यहाँ तक गोवर्धन धारण किए थे और उस समय भी वे नाच रहे थे। तो कभी कभी गोपों को भय होता था, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा पर्वत, तो अपनी अपनी लाठी लगाए थे गिर नहीं पाए और हंस रहे थे। एक बार गोपों ने कहा, कृष्ण तुम बहुत दिन से पर्वत उठाए हो बिना खाए पिए, ऐसा करो लाला, हम लोग लाठी से कुछ देर तक पर्वत को थाम लेते हैं और तुम छोड़ करके खा लो, कुछ विश्राम कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ ठीक कहते। तो थोड़ा सा उन्होंने हाथ नीचे किया और इनके लाठी पर गोवर्धन रुका हुआ तो वो लगा नीचे आने, तो सब लोग हा हा करने लगे, हा हा। तब तक भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो एक भक्त ने लिखा है कि भगवान की वह मुस्कुराहट, भगवान की वह मंद हंसी सब तरह से हमारा मंगल करे। ये हंसे थे, अब तो सब लोग हाहाकार करने लगे, तब तो गिरा पर्वत सब चूर्णीभूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो सौभाग्य दिया है गोपियों को,
और उसके बाद उपलक्षण गोप आदि के साथ जो खेले हैं, नाचे हैं, खाए हैं, गोचारण किए हैं, तो उनका अनुराग यदि किसी जीव के प्रति हो सकता है, किसी प्रेमी के प्रति, तो वह अनुराग अपनी पूर्ण अवस्था में प्रकट हुआ है गोपीजनों के प्रति। धन्य है स्त्रियां, संसार में समस्त स्त्रियों का मुकुट मणि ये है, इसीलिए मैं इनके चरणों की वंदना करता हूँ। यह भाव आज से मथुरा जाते समय श्री गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, माँ यशोदा का आशीर्वाद हमारे प्रियतम को दीजिएगा। कहियो जसुमती को आशीष, कहियो जसुमती को आशीष, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जीवो कोटि बरिष, कहियो यशुमती को आशीष, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जीवो कोटि बरिष, कहियो यशुमती को आशीष। मुरली दई दोहनी घृत भरी, ऊधो धरी लैसीस, मुरली दई दोहनी घृत भरी, ऊधो धरी लैसीस, यह तो घृत उन्हीं सुरभिन को, जे प्यारी जगदीश, ऊधो चलत सखा मिलियाए, ग्वाल बाल 10-20, अब कै यह ब्रज फेर बुलावहूँ, सूरदास के ईश, अब कै यह ब्रज फेर बुलावहूँ, सूरदास के ईश, कहियो यशुमती को आशीष, कहियो यशुमती को आशीष, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जीवो कोटि बरिष, जीवो